So hello, happy morning. How are you all? I hope you all are fine. I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center and आज जो है मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो हमारा जो सीरीज चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ्रॉम द सेक्शन डी उसमें से चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 और 51 सेक्शन डी में से फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो आज वही देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 50 और 51 वाला। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49 ये नहीं देखा हुआ है तो मेक श्योर दैट कि आप लोग वो देख के आइए। और बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो बने रहिए इसी चैनल के साथ में। मैं आपके लिए एग्ज़ाम आपकी आएगी तब तक बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डे बाय डे डालता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ जो हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 5 से वो कुछ ये रहा। मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन निकाले हुए विथ आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लेंथ। लेंथ क्या होता है, ठीक, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये रहा उसका फुल आंसर। तो लेंथ एक टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख के अच्छी तरीके से दी हुई है, तो आप अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर रीड कर लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। देन आफ्टर उसके फंक्शंस भी मैंने यहाँ पे दिए है। चलिए नाउ वी आर ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू अमोइबा, यानी कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमोइबा। ठीक है, हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत दी हुई है। और यहाँ पर जो है वो इसमें से जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है हमारा सूडोपोडिया, जो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ अमोइबा का डायग्राम है जिसके अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिकॉज अमोइबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई इसी तरीके से वर्क करता है। ये है हमारा फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल जो है वो कुछ सूडोपोडिया के थ्रू, यानी ये लेग जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू, फिंगर लेग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, लेग जैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, तो उसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो यहाँ पर लिखा तो यही जाता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये इसका जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसी के थ्रू जो फूड पार्टिकल होता है वो अमोइबा के अंदर एंटर करता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। देन आफ्टर कुछ इस तरीके के वर्क इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पूरा पूरा उसका एक डिटेल डायग्राम है जिसे आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, ठीक है, और ड्रॉ भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये है उसका डायग्राम और ये कुछ उसकी इंफॉर्मेशन। चलिए देन आफ्टर जो है वो इसके बारे में और आगे थोड़ी बहुत डिटेल के साथ में क्या क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ओके, देन आफ्टर वी मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि है वो हमारा है, एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जहाँ से हमारा जो वेस्टेज होता है वो बॉडी का बाहर निकलता है, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। तो जिसमें से हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये रहा एक डिटेल डायग्राम। डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इतनी इतनी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। ये है हमारी किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर ये आर्टरी और ये वेन्स, ठीक है। यहाँ पर है एरोटा, वेना केवा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में वर्क समझा, ये जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो है वो हमारा वेस्टेज का पार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब यहाँ पर नेफ्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, जो कि एक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्लड एक क्लीनिंग का, यानी कि एक सिस्टम होता है जो क्लीन करता है, ठीक है, आपकी बॉडी के वेस्टेज को। और जो वेस्टेज क्लीन होने के आफ्टर काम आता है उसको वो जो है वो फिर से बाहर निकाल देता है। जो नहीं काम आ सकता, जो कि वेस्टेज ही है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए थ्रू आउट दिस यूरेटर के थ्रू, यानी ये वाली जो लाइंस है, ये वाली लाइंस यूरेटर के थ्रू वो इसमें स्टोर करता है। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाने के बाद जब ये फुल हो जाए कुछ इस तरीके से, देन आफ्टर यूरेथ्रा ओपन होता है और यूरिन जो है वो बाहर चला जाता है। तो इस तरीके का पूरा पूरा फंक्शन जो है वो रहता है। तो किडनी, ये किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के थ्रू देन आफ्टर वर्क करता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा ही फंक्शन। तो इसी फंक्शन को जो है वो आप डिटेल के साथ थोड़ा बहुत लिख दीजिए हर एक पॉइंट के साथ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का कुछ आंसर। चलिए किडनी के बारे में,
यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है रिलेटेड टू नेफ्रॉन, जो कि आगे ही मैंने आपको समझाया कि जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। डायग्राम के अंदर 2-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, ये कलेक्टिंग डक्ट, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर्स, बाउमेंस कैप्सूल और आर्टरी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर भी नेफ्रॉन का कुछ ये बेसिक फंक्शन है जो किडनी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ वर्क होता है। कौन सा बाउमेन कैप्सूल एक कप शेप होता है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों का वर्क आपको बताया हुआ है। ये कुछ और इंफॉर्मेशन, चलिए देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रिलेटेड विथ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ से जो है वो हमारा जो फूड होता है, वो फूड जो होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, यानी एटीपी में के अंदर। एटीपी जो होता है वो कन्वर्ट होता है, यानी कि जो हम फूड लेते हैं वो फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होने पर एटीपी में यानी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये कुछ उसका डायग्राम है। डायग्राम जो होता है हमारा नोज से स्टार्ट होता है और हमारा जो लंग्स होता है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऊपर वाला पोर्शन फेरिंग्स, नीचे लैरिंग्स है। ये जो वाला पूरा पाइप है, पाइप इज़ नोन एज ट्रेकिया। रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। आप अपने गले को अगर टच करेंगे तो क्लियरली आपको ये रिंग ऑफ कार्टिलेज भी फील होगा। सारी चीज़ें आपको फील हो जाएंगी। अब इसका जो मेन पोर्शन होता है ये है लंग्स के अंदर, ये ब्रोंकियोल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे इस तरीके के ब्रोंकियोल्स पूरे होते हैं, जिसके अंदर एक शेक होता है। वो शेक के अंदर जो होते हैं वो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो स्टोर होता है। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 CO2 जो ब्लड के साथ मिलता है। देन आफ्टर कुछ ये वर्क करता है। ठीक है, आपको पूरा ही फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी के फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशन किए गए। अच्छी तरीके से देखिए, रीड कीजिए, और कुछ भी ना समझ में आता हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा, या तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं आपका रिप्लाई दूंगा, या तो फिर अच्छी तरीके से कुछ और चेंजेस करके वापस आऊँगा। चलिए, उसका कुछ मैकेनिज़्म है। आई होप आपको वीडियो जो है वो यहाँ तक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो जल्दी से जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर, ताकि वो लोग भी जो है वो बोर्ड के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। अब हार्ट जो है वो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है बॉडी के अंदर। इसी से सारा ही काम चलता है, सारे ही चीज़ें इसी की वजह से चलती है। तो देख लीजिए, कुछ ऐसा हार्ट जो है वो रहता है। अब यू नो दैट कि जो हमारा हार्ट होता है वो होता तो सिर्फ मुट्ठी भर का ही है, हमारे फिस्ट जितना ही होता है, बट इसका काम देखिए बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम होता है। सिमिलर लाइक ब्रेन भी बहुत छोटा होता है बट सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। द मेन थिंग इज़ कि 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब जो 4 चैम्बर उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कुछ इस तरीके के हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चैम्बर होते हैं। इसके अलावा सुपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब जो चैम्बर को डिवाइड करती है उसको बोला जाता है सेप्टम। इसके अलावा आर्टरी होती है, वैन होती है, और एरोटा भी होता है। तो कुछ इस तरीके का आप हार्ट जो है वो सिंपल इन शॉर्ट के अंदर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देन आफ्टर उसके फंक्शंस देखा, जैसे बताया फिट्स जितना होता है उसी हिसाब से सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। चैम्बर्स, कौन से चैम्बर का क्या वर्क रहता है, किस तरीके से हार्ट जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है। हार्ट के अंदर जो नॉर्मली होता है ब्लड के सर्कुलेशन के टाइप्स होते हैं। डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर, सिंगल सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन की है। आप आराम आराम से देखिए और समझिए।
ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने डायरेक्टली ही आपके लिए जो है वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द आंसर्स यहाँ पे दिए हुए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें और इसी तरीके से लिखें ताकि आपको एक आइडिया मिले। चलिए, देन आफ्टर क्वेश्चन जो है वो 7 हमें करना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम और एक्सप्लेन करनी है उसके पार्ट्स। तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरी ही ड्रॉ करके दी हुई है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। टंग से स्टार्ट होता है, हमारे एनएस पर ख़त्म होता है, जहाँ पर टंग, फिर माउथ, इसोफेगस इज़ द फूड पाइप, ठीक है, ये वाला जो पाइप है वो। देन आफ्टर डायफ्राम, स्टमक, इसके अनदर साइड लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है गैल ब्लैडर, जिसके अंदर होता है बाइल डक्ट जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है, पेंक्रियास जो स्टोर करता है पेंक्रियाटिक जूस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनएस, रेक्टम और अपेंडिक्स। अब यहाँ पर भी बहुत सारे वर्क रहते हैं, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर उसके जो थोड़ी बहुत पार्ट्स और पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। माउथ के अंदर डाइजेशन, सलाइवा जो कि माउथ के अंदर आने वाली जो सलाइवा होती है उसके थ्रू भी ब्रेक डाउन होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से यहाँ पर सारे ही ऑलमोस्ट मेंशन किए गए हैं। पैरासिटिक मूवमेंट जो कि देता है हमारा इसोफेगस, फूड को नीचे आने के लिए सांप जैसा मूवमेंट, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देयर आर 3 काइंड ऑफ एसिड, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल एसिड HCl जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स वर्क, बाइल जूस वर्क। चलिए, तो आई होप दैट कि आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होंगे कि क्या क्वेश्चन आने वाले, किस तरीके से लिखना होगा, और इस तरीके से आप जो है उसके आंसर देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से लर्न भी कर पाएंगे। आई होप दैट यू एन्जॉय और अंडरस्टैंड द वीडियो, तो दैट्स वाई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेक श्योर दैट कि विदाउट सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाइए यहाँ से जल्दी कर दीजिए लाइक, और कुछ डाउट हो तो करिए कमेंट और शेयर कीजिए इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। चलिए, मिलते हैं, बाय बाय।